Good morning, class 8 student. This is your mathematics online class for cubes and cube roots. In this video, I will explain column method to finding cubes. Okay, to find the cube, there are two methods to find the cubes. First, three times we multiply the numbers and find and get the perfect cube. And second is column method to finding cube. क्यूब फाइंड करने के लिए दो मेथड है। एक तो आप मल्टीप्लाई करिए 3 टाइम्स और उसके बाद जो हमें परफेक्ट क्यूब नंबर मिलेगा वो उसका क्यूब्स होता है। अब हम लेकिन एक दूसरा मेथड आपका है, वो है आपका कॉलम मेथड टू फाइंडिंग क्यूब्स। और ये जो कॉलम मेथड है ये सिर्फ दो नंबर्स 2 डिजिट के नंबर्स के लिए ही वैलिड है। तो अगर 2 डिजिट के कोई भी नंबर होंगे 10 to 100, बिटवीन द 10 to 100 नंबर, तो वो नंबर्स के आप क्यूब कॉलम मेथड के थ्रू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जैसे स्क्वायर पढ़ा था, स्क्वायर में भी आपका आया था कॉलम मेथड। उसमें आपको पता था कि a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, वहाँ पर आपका 4 कॉलम बने थे, थ्री कॉलम बने थे। फर्स्ट a स्क्वायर का, सेकेंड आपका 2ab का और थर्ड आपका b स्क्वायर का। यहाँ वैसे सेम उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। अगर वो मेथड आपको आ गया है सॉल्व करने का तो ये भी सारे प्रोसेस वही है, बस आपका जो कॉलम है, कॉलम के जो आपके वेरिएबल्स हैं वो चेंज हुए हैं। फर्स्ट कॉलम वेरिएबल होता है ए क्यूब, क्योंकि आप क्यूब पढ़ रहे हैं तो स्क्वायर की जगह अब आपका क्या आ गया, क्यूब आ गया। तो ए क्यूब फर्स्ट कॉलम। सेकेंड इज 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी। नेक्स्ट थर्ड कॉलम आपका बनता है 3b स्क्वायर ए। एक बार a स्क्वायर b लेते हैं, एक बार b स्क्वायर ए लेते हैं, और थर्ड आपका क्या बनता है, b क्यूब। ये आपके 4 कॉलम्स बनते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट आपका a क्यूब, सेकंड आपका 3a स्क्वायर b, थर्ड आपका 3b स्क्वायर ए, एंड फोर्थ आपका b क्यूब। अगर ये आपको ऑर्डर इसका याद रहेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का, तो आप इस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे आप स्क्वायर रूट में सॉल्व किए थे, सोल्यूशन किए थे। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है 49 अ नंबर एंड वी फाइंड द क्यूब ऑफ 49। अब हम 49 का क्या निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं। आपको बताइए कि यूनिट डिजिट, आप 10th डिजिट को a मानते हैं और यूनिट डिजिट को b मानते हैं। तो ये आपको मैंने लिख लिया a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 9। हमेशा याद रखिएगा 10th डिजिट को a और यूनिट डिजिट को b मानते हैं, b लेके कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट a क्यूब है यानी 4 क्यूब। 4 क्यूब मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम्स, 4 इंटू 4 इंटू 4। ओके, इसके बाद है 3 इंटू ए स्क्वायर बी। 3a आपका 4 है, 4 स्क्वायर इंटू b 9 है। फिर 3b स्क्वायर a, 3b आपका 9 है, b इज इक्वल टू 9 है, तो 9 स्क्वायर इंटू 4 एंड b क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यूब। ओके, तो अब हमने क्या किया, 4 को 4 इंटू 4 इंटू 4 किया तो 64। आपको 4 इंटू 4 का क्या आता है, 64। ओके, ये आंसर क्या आता है, 64। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं 3 इंटू 16 इंटू 9, 16 9 जा 144, और उसका जब हम 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 432। 3 इंटू 81 इंटू 4, 81 यहाँ हमने कर दिया 4 3 जा 12, इधर मल्टीप्लाई किया तो आपको जो आंसर मिला वो 972। और आपको पता है 9 इंटू 9 आप करेंगे तो 9 9 जा 81, 81 9 जा 729। तो इक्वल का जो आंसर होता है आप जस्ट नीचे एक रो बनाते हैं और उस रो में लिख लेते हैं। तो फर्स्ट रो में आपका 64 आ गया, सेकेंड रो में आपका 432 आ गया, थर्ड रो में आपका 972 आ गया, और फोर्थ रो में आपका 729। अब प्रोसेस क्या करते हैं, यूनिट प्लेस को सेम लिखते हैं, यूनिट प्लेस को छोड़ देते हैं, बाकी जो अदर डिजिट होती है उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट कॉलम में। यानी यूनिट प्लेस को लिख देंगे 9, कैरी फॉरवर्ड किया 72 आपको नेक्स्ट उसमें, और उसमें ले जाके हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 972 में जब हमने 72 ऐड किया तो हमारा आया 1044। फिर हम क्या करते हैं, फिर यूनिट प्लेस को लिखते हैं, मतलब लिख लेते हैं
बाकी अदर्स नंबर को हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कॉलम में आपको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो 104 को हमने फॉरवर्ड किया इस कॉलम में, तो 432 प्लस 104 को ऐड किया तो हमारा आंसर आया 536। फिर क्या करेंगे, 6 को लिख लेंगे और अदर नंबर जो आपका बचता है उसको हम कैरी फॉरवर्ड या फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट कॉलम में। हमेशा याद रखें हम लेफ्ट से राइट साइड कॉलम में फॉरवर्ड करते हैं, यानी 4 से थर्ड, थर्ड से सेकंड, सेकंड से 1, ये याद रखिएगा। फॉरवर्ड किया तो 53 फॉरवर्ड किया तो हमारा आंसर आ गया 171, क्योंकि इसके आगे कोई कॉलम नहीं है तो ये पूरे नंबर्स एक साथ उतर जाएंगे। और नंबरिंग जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो कैसे स्टार्ट करते हैं, यूनिट प्लेस से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो फोर्थ कॉलम का जो यूनिट लिया, फिर थर्ड कॉलम का जो यूनिट नंबर आया, सेकेंड कॉलम का यूनिट नंबर आया और होल नंबर जो आपका फर्स्ट कॉलम का आया उसको राइट कर लेते हैं। तो अब आपका स्टार्ट होता है, लास्ट से लिखना शुरू किया 946 और ये आपका फर्स्ट कॉलम का पूरा नंबर। तो आपका 449 का क्यूब निकाला तो आपको क्या आया, आप चेक कर लीजिए, 1,70,649। ओके, ये आपका क्या हुआ, नंबर आ गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करके फॉरवर्ड करते जाएंगे। अनदर एग्जांपल लेके भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो अनदर एग्जांपल लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने लिया 23 आपका नंबर है, तो a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा आपका। ओके, अब वैल्यू रखते हैं। फर्स्ट कॉलम में a क्यूब है, इट मीन्स 2 क्यूब। उसके बाद है 3a स्क्वायर इंटू b, 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3। उसके बाद है 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2 एंड 3 क्यूब हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका क्या आ गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आएगा। सोल्यूशन हम कर देते हैं, फिर इसके बाद आपका रो बनाते हैं, क्योंकि अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो हो सके मिस्टेक हो जाए आपसे। तो पहले ऊपर सॉल्व कर लिया कीजिए, फिर उसको नीचे। यहाँ 8 हो गया यानी। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 3 इंटू 2 2 जा 4 इंटू 3, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 12, आपका क्या आ जाएगा 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो इस वाले कॉलम में, सेकेंड कॉलम में आपका क्या आ गया, 36 आ गया। और नेक्स्ट आपका है 3 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 2। तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18, 18 3 जा 54। तो आपका क्या आ गया 54, यानी थर्ड कॉलम में 54। अब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 27 आया, 27। अब क्या करते हैं, प्रोसेस सेम है। यूनिट प्लेस आप क्या करते हैं, नोट करते हैं, और अदर प्लेस को आप क्या करते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं नेक्स्ट कॉलम में। यानी 2 ऐड किया तो ये हो गया 6, यानी 56। फिर आपका यूनिट प्लेस यहाँ लिखेगा, फिर नेक्स्ट चला जाएगा, फिर ऐड किया 11, 41, 41 में 1 फिर यहाँ नोट होगा, 4 आप फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट कॉलम में 12। तो आप जब नंबर राइट करने जाएंगे तो लेफ्ट साइड से, यानी 23 क्यूब आपका क्या हो जाएगा 7 6 1 2 1, यानी 12,167। ये आपका क्या हुआ, ये आपका 23 क्यूब्स का आंसर है। ओके, तो अब हम आते हैं किस पे, अब हम आते हैं आपके एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 4.1 ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 1 से 5 तक क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब इस वीडियो में हम आगे 6 7 8 9 10 11 12 के बारे में, कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, now in the question number 6, find the smallest number by which each of the following must be multiplied to make a perfect cube। नंबर दिए गए हैं और आपको उस नंबर को परफेक्ट किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो नंबर आपका परफेक्ट क्यूब बन जाए। फॉर एग्जांपल हमने क्वेश्चन नंबर 6 का ए लिया है 6655, इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हमें जो फैक्टर मिला वो मिला 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11,
यहाँ हम देख रहे हैं 11 का तो पेयर बना है बट 5 का पेयर नहीं बना है। सॉरी 5 के 11 के तो ट्रिपलेट्स बने हैं पर 5 के हमें ट्रिपलेट्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि क्यूब है तो हमें ट्रिपलेट चाहिए। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, ये चीज़ अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं कि स्क्वायर में हमें पेयर चाहिए था, लेकिन जब भी क्यूब की बात आएगी तो ट्रिपलेट चाहिए होगा। यानी अगर हमारा यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास 5 है और 5 सिंगल है, और हमें अगर इसे स्क्वायर, अगर हमें इसे क्यूब बनाना है तो हमें इसमें 5 का कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होना, कितने पेयर होने चाहिए, मतलब कितने होने चाहिए थे नंबर, 3 होने चाहिए थे। 1 है तो हमें 5 और कितना चाहिए, 2 टाइम्स और चाहिए। तो आप लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर इज 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। अब 25 वो स्मॉलेस्ट नंबर है, आप लिखेंगे 25 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच वी मल्टीप्लाइड in 6655 we get a perfect square, perfect cube number. Okay, 25 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसका हम 6655 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाएगा। ओके, सेम क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। अब यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई के लिए कहा है, वहां पर डिवाइड। सेम इस तरीके क्वेश्चन आप स्क्वायर में भी लगा चुके थे, तो उसी प्रोसेस से है, बस यहाँ पर आपको ट्रिपलेट देखना है। तो आप क्या करेंगे, नंबर को डिवाइड करेंगे, नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। जिनका ट्रिपलेट नहीं मिलेगा उस नंबर से आप क्या करेंगे, आप सोल्यूशन को वो आपका क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा, उसका ट्रिपलेट फॉर्म ढूंढकर अगर वो 2 टाइम्स दिया है तो सिंगल बार आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो 1 टाइम्स दिया है तो डबल, उसका मतलब टोटल कितना बनना चाहिए, ट्रिपल बनना चाहिए वो नंबर। तो उसको ट्रिपल बनाइएगा, उसके बाद उस नंबर से आप कहिएगा कि दिस इज द नंबर विच वी डिवाइड इन दिस इन दैट क्वेश्चन वी गेट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द क्यूब ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग कॉलम मेथड। जस्ट हमने स्टार्ट में ही आपको कॉलम मेथड बता दिया था, और कैसे कॉलम मेथड को सॉल्व करते सोल्यूशन भी आपको 2 एग्जांपल देके बता दिया, उसी के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हुज ईच एड्स मेजर 5.2 सेंटीमीटर। आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू होता है एड्स क्यूब या ए क्यूब। तो ए आपको दिया है, जो सबकी साइड्स क्या दी है, 5.2, ईच साइड 5.2 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हो जाएगा एड्स क्यूब। तो एड्स क्यूब निकाल लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 5.2 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 5.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर जो आया 140.608 सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज सेंटीमीटर ऑल्सो भी मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम्स, दैट्स वाई वी राइट दिस सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। तो अब मैंने आपको 1 से 9 तक के क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब जो अदर क्वेश्चन बचे हैं वो क्लास टाइम में आप एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम उसका सोल्यूशन अगर नहीं होगा तो हम उसको सॉल्व करके आपको सेंड करेंगे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड थैंक यू।